हाँ कौन सा पार्ट है आपके 13वां, ठीक है 9 से 13वां पार्ट है ना, हम बीमार क्यों होते हैं, ठीक है। तो अपने मन में सबसे पहले हम बीमार होते क्यों, तो कहते हैं हमारा जो स्वास्थ्य है वो क्या है, बिगड़ा हुआ है, ऐसा कहते हैं नहीं कहते, तो हमारा स्वास्थ्य वो क्या है, खराब है, इस वजह से हम क्या है बीमार होते हैं। तो अब मन में प्रश्न आता है कि स्वास्थ्य होता है क्या, मन में प्रश्न ये आता है कि स्वास्थ्य क्या होता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की सामान्य शारीरिक एवं मानसिक अवस्था, क्या कहलाएगा उसका स्वास्थ्य, सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था क्या कहलाएगी स्वास्थ्य। और शारीरिक यानी शरीर से, मानसिक यानी मानसिक, पूरी तरह से आप सामान्य हो, आपको कोई भी किसी भी प्रकार कोई पीड़ा या किसी भी प्रकार से आप माइंड से डिस्टर्ब नहीं हो, तो क्या हुआ आप स्वस्थ, ठीक है। अब यदि बात करें आगे कि स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है, स्वास्थ्य अच्छा रहने की वह अवस्था है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कार्य उचित प्रकार से किया जा सके। अब कह रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं, कैसे पता चलेगा कि हम स्वस्थ हैं, तो उसके लिए कि हम कोई शारीरिक काम कर रहे हैं, यानी कहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दूसरा मानसिक रूप से हम कुछ सोच रहे हैं, और तीसरा सामाजिक कार्य यानी कुछ भी जैसे मंच पे जाके कोई भाषण बोलना करना, या फिर कोई गीत कविता, या फिर आप कोई खेल में जा रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पर कोई सामाजिक कार्यक्रम के अंदर कहीं जा रहे हो, तो उसके अंदर आप स्वस्थ हो पूरी तरह से, वो सभी कार्य यदि आप उचित प्रकार से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उचित प्रकार से कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि आप कैसे हो, स्वस्थ हो, ठीक है। अब जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO कौन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके अनुसार स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था है। जो WHO है उसके अनुसार स्वास्थ्य क्या है, व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था को क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। ये किसके अनुसार है, अब आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं आप, रोग की जागरूकता करने के लिए हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। तो देखो सबसे पहले आपने क्या कहा, हमने कहा हम बीमार क्यों होते, ठीक है। फिर हमने क्या बात की कि हम बीमार तब होते हैं जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं, क्या अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य अच्छा नहीं। तो मन में प्रश्न है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, तो हमने कहा कि स्वास्थ्य क्या है, व्यक्ति का जो सामान्य शारीरिक, मानसिक अवस्था है, उसे हमने क्या कह दिया, स्वास्थ्य, ठीक है। व्यक्ति की सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था क्या कहला दी, ठीक है। अब इसके बारे में स्वास्थ्य के बारे में WHO ने भी कुछ कहा, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसने कहा कि स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसके बाद में लोगों को स्वास्थ्य और रोग मुक्त रखने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य और रोग मुक्त रखने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, याद, ठीक है। अब आगे है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति। अब आपने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, ये तो हम समझ, ठीक है। और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। ये तो बातें होगी, लेकिन अब कुछ बातें ये आती है कि हम स्वस्थ है, मुझे में स्वस्थ रहना है, उसके लिए कुछ परिस्थितियां होगी, कुछ स्थितियां होगी। वो कौन कौन सी परिस्थितियां, पहली परिस्थिति कौन सी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, अच्छा भौतिक पर्यावरण, यानी आप साफ सुथरी जगह पे रह रहे हो, ठीक है, आपके आसपास का वातावरण क्या है, स्वच्छ है, तो क्या होगा, आप रोग मुक्त रहोगे, अर्थात उस वातावरण के अंदर आप रहोगे तो आपका स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा, ठीक है। अगली बात करते हैं अच्छा सामाजिक वातावरण। आपका जो सामाजिक वातावरण है, ठीक है, जिस समाज के अंदर आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तो उसके आधार पर हो सकता है आपका भी स्वास्थ्य क्या होगा, अच्छा, ठीक है। फिर संतुलित आहार एवं सक्रिय दिनचर्या, आहार संतुलित रहना, ऐसा
ऐसा नहीं कि सर मैं तो 5-6 रोटी खाता हूँ, क्या खाता हूँ, 5-6 रोटी खाता हूँ। 5-6 रोटी खाने से कुछ नहीं होगा। रोटी के साथ साथ आप क्या खा रहे हो, ठीक है ना। रोटी के साथ साथ आपने घी लिया, ठीक है, दूध लिया, दही लिया, जो भी आप सब्जी वगैरह ली, तो वो आप खा रहे हो ना, उसके अंदर सभी पोषक तत्व होने चाहिए। तो वो कैसा आहार होगा, संतुलित आहार, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर मैंने ढूक दिया 5-6 रोटी ढोक लिया, ठीक है ना, तो उससे संतुलित आहार नहीं है। अब इसके बाद में सक्रिय दिनचर्या। सक्रिय दिनचर्या कहते हैं आप दिन भर काम करते हो, ठीक है, काम कर, ऐसा नहीं कि दिन भर यहाँ से बाहर गए, दौड़े, भागे, कूदे, पढ़े, जो भी है, ऐसा नहीं। सक्रिय दिनचर्या कहते हैं कि आप खाना खाने के बाद में वहीं पर पड़े मत रहो, कुछ न कुछ काम करो, तो वो क्या होगी आपकी सक्रिय दिनचर्या। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, ये कुछ बिंदु है, ठीक है, तो इन बिंदुओं को हम देखते हैं आगे। चलो हाँ नीचे देखो, अपने पास एक बिंदु दे रखा है, ठीक है, और ये बिंदु है व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य। अब हम स्वस्थ रहेंगे इसके लिए दो परिस्थितियां हैं, एक तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अपन वो स्वास्थ्य ध्यान रखेंगे, ठीक है, जैसे आपने नाखून बड़े होते काट लेने चाहिए समय पर, ठीक है, सो जाने के बाद में हाथ धोने चाहिए साबुन से, ठीक है, और खाना खाने से पहले भी साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। अपन जो भोजन करे वो सभी सामग्री ढकी हुई होनी चाहिए इस प्रकार, और रोजाना स्नान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्दी का मौसम आए 7 दिन बाद स्नान करें, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। क्या सर मेरे को सर्दी लग रही है मैं थोड़ी करूंगा स्नान, ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखो, तो हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वास्थ्य। पहला कौन सा है, व्यक्तिगत, और दूसरा कौन सा है, सामुदायिक। व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों स्वास्थ्य को क्या करती है, प्रभावित करती है। ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो कारक, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से, पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, ठीक है। अब समझ, स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य है व्यक्तिगत नहीं, एक सामुदायिक समस्या है, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक स्वच्छता महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। अब मुझे बताओ, आप एक बात सोचो, ठीक है, आप दिमाग में एक इमेजिनेशन करो कि आप एक ऐसे वातावरण में रह रहे हो जहां पर आसपास बहुत अच्छी नालियां बनी हुई है, ठीक है, और पानी की निकासी है, आसपास में लोग कचरा नहीं बिखेरते, कचरा पात्र करने डालते हैं, और समय समय पर आपके आसपास जो भी सड़क है या फिर आपका मकान है जहाँ भी है वहाँ साफ सफाई की जाए। एक तो आप ऐसे वातावरण, ठीक है, सोच लिया। दूसरा आप ये सोचो कि आप ऐसे वातावरण रह रहे हो जहाँ सड़क टूटी हुई है, नाली टूटी हुई है, और उसमें से पानी बह रहा है, सड़क के ऊपर आ रहा है, बहुत सारा कचरा पड़ा है, मक्खियाँ वगैरह बहुत सारे मवेशी वहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसा सोच रहा। अब मुझे बताओ आप कौन से वातावरण में रहोगे, तो सोच रहे हो एक पहले वाले में या दूसरे वाले पहले वाले में रहोगे, सोच रहोगे, दूसरे वाले में सोच रहोगे नहीं। अब मुझे बताओ क्या ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो उस जगह को साफ रखे, सब पूरे समुदाय की मतलब जिम्मेदारी है नहीं, समुदाय कहते हैं उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी। अब ऐसा नहीं, अब मान लो, ठीक है, ये बेटा भवानी ने क्या कहा, भवानी ने कहा कि मैं तो कचरा बाहर डालूंगा, रोकने वाला कौन है, कचरा बाहर डालेगा तो गंदगी होगी कहाँ, मेरे आसपास होगी ना, बता पहले तो जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ऐसे यदि सभी लोग ऐसे करेंगे तो जिम्मेदार कौन है, वही मोहल्ले वासी जो समुदाय में रहते हैं वही। तो इस प्रकार जो सामुदायिक स्वास्थ्य वो क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। दूसरा है जीवों का स्वास्थ्य, उनके पास पड़ोस या पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। आपके आस पड़ोस या आपका पर्यावरण, आपकी स्वास्थ्य, आपके आसपास पर्यावरण के अंदर कहीं बहुत बड़ी फैक्ट्रियां तो नहीं, कहीं ऐसी रसायनों वाली उद्योग नहीं है जहाँ से बहुत ज्यादा खराब पानी निकल रहा हो या बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा हो, तो वो भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये कोई एक व्यक्ति विशेष की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो रहा है, बल्कि एक पूरे समुदाय की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। आगे देखो, रोग मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भौतिक और सामाजिक वातावरण अनिवार्य। अब हमें इस बातों को समझ गए ना कि आपको रोग मुक्त रहना है और अच्छा स्वास्थ्य यदि पाना है तो हमें क्या होना चाहिए, हम समझ गए ना, सामाजिक वातावरण भी अच्छा होना चाहिए और भौतिक वातावरण भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी हम क्या रह पाएंगे, स्वस्थ, ठीक है। अगर इसलिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य दोनों ही समन्वित अवस्था है। समन्वित का अर्थ होता है मिलती जुलती, समन्वित का अर्थ होता है मिलती जुलती।
और इन वजह से हम बीमार होते हैं। ठीक है, यदि हम सामुदायिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य को पूरा ध्यान रखें तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? अगला टॉपिक है आपके पास स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर। देखो, एक तो स्वस्थ रहना और एक रोग मुक्त होना, इन दोनों में अंतर। आगे अब सुना क्या अंतर लिखे हुए? स्वस्थ क्या है? मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे। पहला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से आपके शरीर की जो आपके पास ऊर्जा है, जो क्षमता, उसका भरपूर उपयोग करोगे तो वो तो हो गया स्वस्थ। क्या हो गया? स्वस्थ। अब रोग मुक्त का अर्थ है ऐसी अवस्था है जिसमें बीमारी का अभाव होता है। ये वो अवस्था है जिसके अंदर आप बीमार नहीं होते, अर्थात आपको कोई बीमारी नहीं, आप बीमारी से मुक्त हो तो उसे हम कहेंगे रोग मुक्त। क्या कहेंगे? रोग मुक्त। ठीक है, और आप स्वस्थ हो, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि आप शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करें। ठीक है, अगला क्या तरीका है? व्यक्तिगत, भौतिक एवं सामाजिक वातावरण। स्वास्थ्य क्या है? देखो, स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे आपको क्या क्या स्वस्थ रखना है? आपको रखना है व्यक्तिगत, भौतिक और सामाजिक वातावरण को स्वस्थ। लेकिन यहाँ पर रोग मुक्त का अर्थ है व्यक्तिगत। यहाँ पे केवल बात है कि व्यक्ति क्या है। अब मुझे बताओ, कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ है, ठीक है, मान लो कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ है, तो मुझे बताओ वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी, वो व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सही करने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं पूरा समुदाय साथ में आएगा उसके और उसको कहेगा कि तू सही हो जा, सही हो जा, सही हो, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो वो तो क्या व्यक्तिगत। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य व्यक्तिगत भी होता है, भौतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। ठीक है ना, समझ आया? सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण और व्यक्तिगत, तीनों रूप से यदि बात करें तो स्वस्थ। लेकिन रोग मुक्त की बात करें तो वो व्यक्तिगत। इसमें अगली बात करें, व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है। देखो, स्वस्थ का अर्थ है व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य, लेकिन रोग मुक्त का अर्थ है, ध्यान सुनना, इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्भर हो सकता है। रोग मुक्त के अंदर मान लो हाल फिलहाल किसी को कोई रोग हुआ है, उसका स्वास्थ्य निर्भर हो सकता है। हो सकता है उसके शरीर में क्या कमजोरी हो, वो अभी कुछ न कुछ बीमारियों से लड़के, मतलब वो बीमारियों से उसका क्या हुआ, अभी अभी वो बीमारियों से मुक्त है। ठीक है, अगला दे रखा है रोग किसे कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, आपने अभी सुन लिया स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक, एक तो व्यक्तिगत और दूसरा सामुदायिक। ठीक है, दो कारक है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अभी हमने बोल दिया कि स्वस्थ क्या होता है और रोग मुक्त क्या होता है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं रोग होते क्या। ठीक है, चलो अगला बिंदु है रोग। हाँ, अब देखो क्या लिखा हुआ है? रोग शरीर की वह अवस्था है, शरीर की वह अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्यों में बाधा प्रभावित करती है। आप कोई सामान्य कार्य कर रहे हो, ऐसे मान लो अब रोग, आपका सिर दर्द हो रहा है, वो भी रोग की अवस्था है। ठीक है, आपको उल्टी हो रही है तो वो क्या होगा? रोग की अवस्था। और आपका पूरा शरीर दर्द कर रहा है तो वो भी एक रोग की अवस्था हो सकती है, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने कार्य को नहीं कर पा रहे। आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। तो क्या होगा? आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो वो क्या होगा? रोग। क्या होगा? रोग। ये ठीक है। अब देखो रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। अब रोग किस तरह के दिखाई देते हैं वो हमें देखना। जब व्यक्ति को कोई रोग होता है तो शरीर के एक या अधिक अंगों का कार्य और रूप रंग खराब हो जाता है। जैसे जरा सिर दर्द हो रहा है, मुंह उतर जाएगा ना, नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब आगे देखो रोग के लक्षण। रोग के लक्षण आगे रोग के लक्षण क्या क्या दे रखे आगे, ठीक है। आगे में किसी अंग या तंत्र की संरचना में परिवर्तन परिलक्षित होना रोग का लक्षण कहलाता है, ठीक है। अब परिलक्षित का क्या होता है? दिखाई दो। परिलक्षित का क्या होता है? दिखाई देना। सुनना, किसी अंग, क्या बात कर रहे हैं? किसी अंग या अंग तंत्र की संरचना में परिवर्तन होना। अंग या अंग तंत्र की संरचना में क्या होना? परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रोग के लक्षण। आप
आपके शरीर के किसी अंग में या किसी अंग तंत्र में कोई न कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन दिखाई देता है तो वो क्या कहलाएगा, रोग का लक्षण कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, लक्षणों के आधार पर चिकित्सक विशेष को पहचानता है और रोग की पुष्टि के लिए कुछ टेस्ट करवाता है। ठीक है, और विशेष क्या है, चिकित्सक किसको पहचानता है, रोग को पहचानता है। किसको पहचानता है, रोग को पहचानता है और उसकी पुष्टि के लिए कुछ विशेष बातें होती है किसी रोग के बारे में। जैसे मान लो आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, तो कैसे पता चला बुखार आ रहा है, तो आपने कहा सिर दर्द हो रहा है, शरीर गर्म हो रखा है, ठीक है, और मन नहीं लग रहा है, शरीर में कमजोरी है, ये बातें होंगी तो हमारा क्या आ गया, बुखार। लक्षण हुए कि नहीं, बीमारी है और इस बीमारी की क्या हो गए लक्षण। अब आप कह रहे सर मेरे को जुकाम हो रहा है, कैसे पता चला, नाक में पानी बह रहा है, ठीक है, वही सिर दर्द हो रहा है, आंखें जल रही है, ठीक है, ये कुछ समस्या होती है और खांसी भी आ रही है, तो आप कह सकते हो कि मेरे क्या हो रखा है, जुकाम। ठीक है, तो ये लक्षण हुए कि नहीं हुए, तो ये होते हैं रोग के लक्षण। आगे रोग के लक्षण हमें खराबी या संकेत देते हैं तो रोगी द्वारा महसूस, अर्थात रोग के लक्षण यानी कि अपने शरीर के अंदर कोई भी आपको कमी दिख रही जिस वजह से आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो गया, आपके रोग के लक्षण। अब रोग के कारण क्या क्या हो सकते हैं, रोग के कारण वायरस के कारण रोग हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण रोग हो सकता है, कवक के कारण हो सकता है, प्रोटोजोआ के कारण हो सकता है, या कृमि के कारण भी रोग हो सकता है। ठीक है, अब आगे इसके अलावा इसके अलावा कुपोषण के कारण भी क्या हो सकता है, अब आपको सर कुपोषण क्या होता है, कुपोषण का होता है, अभी मैंने आपको सुना कि मतलब संतुलित आहार पता है ना, ये अपना संतुलित आहार। अब यदि आपका जो भोजन है उसमें सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, इसके अलावा जो आहारी रेशे, ये यदि आपके भोजन में सम्मिलित रूप से बराबर मात्रा में नहीं है तो आप भोजन कितना भी खाओगे आप इसका शिकार हो जाओगे, कुपोषण का शिकार। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में 8 में पढ़ा होगा, ठीक है, क्वाशियोरकोर और मैलेस्मस रोग होते हैं, किस वजह से होते हैं, प्रोटीन की कमी की वजह से। किस वजह से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व की कमी की वजह से क्या हो गया, रोग, तो वो उसे हम कहेंगे कुपोषण। क्या कहेंगे, कुपोषण। दूसरा रोग किस वजह से होता है, आनुवंशिक विभिन्नता की वजह से। आनुवंशिक विभिन्नता जैसे एक ध्रुवीय रोग होता है, आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक यानी जैसे आपके पिताजी के अंदर या माताजी के अंदर कोई रोग था, ठीक है, एड्स की बात करें ना, तो ये रोग क्या होता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, एड्स था तो हो सकता है कि अगली पीढ़ी के अंदर भी क्या आ गया, एड्स रोग, ये क्या हो गया, आनुवंशिक विभिन्नता हो गई। फिर पर्यावरण प्रदूषण की वजह से रोग हो सकते हैं, हवा और पानी। पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी तो हम खाते नहीं खाते ना, तो हवा और पानी दो मुख्य क्या बचे, प्रदूषण, दो मुख्य प्रदूषण है, एक तो वायु प्रदूषण और एक जल प्रदूषण। यहाँ ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से प्रदूषित वायु अपने शरीर में जाएगी तो अपने फेफड़े खराब होंगे या हो सकता है अपनी चमड़ी का कोई रोग हो जाए, ठीक है, तो ये रोग के क्या कारण है। अब दूसरा कौन सा, पानी की वजह से आपने यदि दूषित पानी पिया है तो उसकी वजह से आपको रोग हो सकता है, ठीक है, पीलिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, तो इस प्रकार के रोग है वो जो गंदा पानी है, अस्वच्छ पानी पीने की वजह से भी हो सकते हैं। क्लियर है, ये रोग के क्या है कारण। अब टीकाकरण का अभाव, जब आप छोटे थे तो आपके टीके लगे, यदि छोटे बच्चों के जब समान 2 समय अंतराल के बाद में टीके लगे जाते, वो यदि टीके समय पर नहीं लगाए जाते तो क्या होगा, उससे जो रोग निवारक जो टीके जो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न करेंगे वो एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। एंटीबॉडी कहता है प्रतिरक्षी, ठीक है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर क्या करेगी, पैदा करेगी, तो वो आपके शरीर के अंदर विकसित नहीं होगा, ठीक है। फिर रोग के प्रकार है ये हम देखेंगे अगली बार, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। आज अब हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लो, क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, हम बीमार क्यों होते हैं ये बात आई, हमने कहा कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं इसलिए हम क्या हो गए, इसके बाद हमने क्या कहा, सबसे पहला बिंदु स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ। मैंने आपको एक प्रश्न बताया, मैंने कहा WHO के अनुसार वो तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल, ठीक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार
स्वास्थ्य कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आप क्या हो, कार्य करने में सक्षम हो, तो वो क्या है आपका स्वास्थ्य। ठीक है, अब स्वास्थ्य के बाद हमने कहा कि एक तो हो गया स्वस्थ और दूसरा हो गया रोग मुक्त। दूसरा क्या हो गया? रोग मुक्त और स्वस्थ दो अलग अलग बातें होगी। ठीक है, और इससे पहले हमने एक और बिंदु पढ़ा था। ठीक है, और वो बिंदु था स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित एक तो व्यक्तिगत समस्या हो सकती है और एक सामुदायिक समस्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़े। ठीक है, और आगे बढ़े तो हमने पढ़ा रोग क्या होता है। रोग का अर्थ है शरीर के किसी भी अंग या अंग तंत्र का कार्य करने में वो सक्षम नहीं होता, या फिर उसके अंदर कोई परिवर्तन आ जाना, उसके आकार में परिवर्तन आ जाना, या फिर उसकी जो अवस्था उस अवस्था के क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना, वो क्या कहलाएगा? रोग। ठीक है, इसके बाद में रोग के कारण पढ़े हमने अभी। ठीक है, अनुवंशिक कारण हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, वायुमंडलीय हो सकते हैं, कुपोषण हो सकता है, निगल करने का अभाव हो सकता है, या इसके अलावा वायरस, सूक्ष्म जीव, जिसमें हमने क्या पढ़ा, कवक पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, ठीक है, बैक्टीरिया पढ़ा, ये सब कुछ है, इनकी वजह से भी रोग हो सकते हैं। ठीक है, अब रोग के प्रकार अब थोड़ी सी इसमें मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन आगे बाकी बातें बाद में। एक होता है तीव्र रोग और एक होता है दीर्घकालिक रोग। तीव्र का है वहां आपको सर्दी जुकाम होगा, 6-7 दिन में ठीक हो, और आपको कोई मतलब 6-7 दिन आप जरा एब्सेंट है, इससे ज्यादा एब्सेंट नहीं है। ये हो गया मान लो जैसे किसी की टांग में फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया, वो लंबे समय तक उसको क्या रहना पड़ेगा। अब यदि टीबी मान लो टीबी हो गई, किसी को कैंसर हो गया है, तो वो लंबे समय तक रहेगा, तो वो हो गया दीर्घकालिक। ठीक है, और एक छोटा कम समय के लिए होता है उसे तीव्र रोग। ठीक है, दो प्रकार के रोग। अब रोग दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके फैलने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है संक्रामक, एक असंक्रामक। संक्रामक कैसे होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आगे से आगे फैल देते हैं, और असंक्रामक कहते हैं जो एक व्यक्ति को हो गया उसके बाद में अगले व्यक्ति में वो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया संक्रामक और असंक्रामक की बात, तो इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय।